ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं काम वाली क्यों नहीं लगा रही हूँ, जबकि मुझे प्रॉब्लम है। बताई हूँ, हाथ में तो प्रॉब्लम है, वो भी ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी होमोग्लोबिन, विटामिन सब कुछ की कमी है, फिर भी मैं चक्कर मुझे आते हैं काम करने में, फिर भी मैं काम वाली क्यों नहीं लगा रही हूँ। इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैंने बस अपने आप को सोच लिया है, मुझे बस अब पहले की तरह होना है। अब पहले अपने आप को जो मैं थी वो पहचानना है, और मैं अपने आप को तपा रही हूँ। कहते हैं ना, सोना को जितना तपाएंगे तो उतना अच्छा होता। तो मैं अपने आप को गर्मी में इतना काम करके देखना चाह रही हूँ, जबकि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो अभी मैं ठीक नहीं हूँ। अभी फिर से मुझे 2-3 महीने के टाइम दिए हैं कि दवाई से, या आप अपने आप को चेंज करके नहीं ठीक होते हो तो ब्लड चढ़ाना ही पड़ेगा। उससे पहले मैं अपने आप को सब कुछ अपने आप को तो देखिए खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ और काम करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये काम मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मुझे जॉब करना है। जॉब से बढ़ के मुझे अब कोई खुशी नहीं मिल सकती। मैं कहीं भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, मुझे बस अपने आप को पहचानना है। जो मैं पहले थी मुझे वही चीज़ अब करके दिखाना है। अपने लिए करना है, मुझे किसी के लिए दिखाना नहीं है। एक माँ का फ़र्ज़ निभाना है, एक वाइफ़ का फ़र्ज़ निभाना है। जो मैं कर सकती हूँ वो मैं ज़रूर करूँगी। और ये सब काम मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं जजमेंट कर रही हूँ अपने आप को कि इस हालत में क्या मैं 2-4-5 घंटे लगातार कम काम कर सकती हूँ कि नहीं। क्योंकि देखिए अभी जॉब तो वैसे मिल गया है, लेकिन मैं ज्वाइन कर लूँ और पता चला मुझे 2-4-10 दिन में फिर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी शरीर में बहुत वीकनेस हो रही है। तो मैं रुक रुक के काम करती हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि मैं 10 घंटे लगातार काम कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। वैसे तो देखिए आप लोग यूट्यूबर हैं तो आप लोग को पता होगा कि घर के काम के साथ साथ यूट्यूब में इतना टाइम देना पड़ता है, या ऑनलाइन काम कीजिए उसमें इतना टाइम देना पड़ता है कि मतलब 10 घंटा आराम से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मान लीजिए घर में तो लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, और बाहर ऑफिस में तो ये चीज़ हो नहीं पाएगा। तो कम से कम ये घर का काम करके मैं देखूँ 4 घंटा 5 घंटा लगातार खड़े रह के क्या मैं इतना कर सकती हूँ। वैसे तो भगवान की दया कहिए कि मुझे मतलब बैठ के अच्छा चेयर पे बैठ के ही काम मिलेगा, जो भी मेरा पहले था। और बहुत बड़े बड़े मतलब शोरूम हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एसी की फैसिलिटी तो रहेगा ही। अभी तो देखिए जून के महीना है, गर्मी में मैं ये सारा मैं काम कर रही हूँ, अपने आप को जज कर रही हूँ। हमेशा इंसान को जज करना चाहिए। दूसरे को देखिए जज करने से अच्छा है कि अपने आप को पहचानिए, जज कीजिए कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ। इतना दिन से देखिए मैं घर बैठी ताकि मैं बच्चे को जन्म दे सकूँ और उसको संभाल लूँ। इस वजह से मैं जॉब नहीं की, लेकिन अब टाइम आ गया है कि मुझे जॉब करना ही पड़ेगा अपने लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें, खर्चे ऐसे होते हैं कि आप ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ेगा। और मेरा भी ये मानना है कि दवाई पे ज़्यादा खर्च करने से अच्छा है कि आप फल फ्रूट, दूध, दही, सारे मतलब दाल अनाज जो भी होता है खाने पीने में, तो खैर देखिए ग्रोसरी का सामान उतना महंगा नहीं होता है। लेकिन एक्स्ट्रा अगर आप खाना चाहेंगे, एक्स्ट्रा प्रोटीन कैल्शियम की चीज़ें लेंगे, तो उसके लिए तो देखिए आपको मतलब खर्चा तो करना ही पड़ेगा। और वो भी अकेले नहीं, सभी के लिए करना है। तो स्वस्थ रहना है तो ये सब चीज़ पे खर्च करना ही चाहिए। और मैंने भी सोच लिया कि अपने लिए कमाना है। और वैसे तो देखिए मैं कमा ली, रिटायर भी हो गई, और सेविंग भी है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब सेविंग कह लीजिए, या वो घर प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रखी हूँ, तो उससे आ जाते हैं, जो घर चल जाता है।
लेकिन उससे देखिए कुछ उतना नहीं होगा, मतलब होगा, लेकिन मैं थोड़ा कंजूसी कर जाती थी। मुझे फ्यूचर का डर था कि कोई अगर आगे पीछे हेल्प आपके नहीं करेंगे तो फ्यूचर के लिए भी हेल्प कौन देखिए करेगा। हम मिडिल क्लास के लोग हैं, तो खैर अपना अपना ही परिवार संभाल ले, अपना अपना ही कर ले तो वही बहुत है। तो उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर के लिए सभी को देखिए सेविंग करना चाहिए। तो मैं भी वही करती थी, मैं सेविंग करती थी और हस्बैंड के लिए की हूँ, उनके लिए ही दुकान वगैरह देख रही हूँ। और आज सही बोलूँ, हस्बैंड कहते भी हैं क्या कमी है, सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन देखिए कुछ वो खर्च कर रहे हैं और काफ़ी हद तक मैंने अपना खर्च कर लिया। और इतना मैंने खर्च कर लिया, बस सिंपल सी बात बताऊंगी, अगर 50-60 लाख का मान लीजिए दुकान है, तो आज मुझे 20-25-30 लाख मुझे लोन लेना पड़ेगा। अगर मेरे हस्बैंड इन 10 सालों में अगर वो कमाते ठीक से और पूरा का पूरा जो एक हस्बैंड या पिता घर का खर्च चलाते हैं, अगर मुझे नहीं खर्च करने देते, तो आज देखिए वो सारा मेरा सेविंग हो चुका होता और मैं 50-60 लाख का गिफ्ट एज अ गिफ्ट मैं हस्बैंड को देती, जो कि हस्बैंड नहीं समझ रहे हैं। उनको अफसोस नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरा ये टारगेट था कि मैं जल्द से जल्द, क्योंकि हस्बैंड का कैटरिंग का काम नहीं चल रहा था और लोन क्योंकि मैंने कभी उतना लिया नहीं, तो मैं खुद ही ख़रीद के देती। लेकिन हस्बैंड का काम हुआ नहीं और मैं भी बच्चे को कंसीव करने के लिए घर बैठ गई थी और मुझे पता नहीं था कितने साल लग जाएंगे। और लेकिन फिर भी कुछ घर से कमाई, कुछ सेविंग है, मतलब वो आ जाते हैं रेंट वगैरह। देखिए मैं फ़्लैट ली, उस घर पे भी देखिए हस्बैंड नहीं गए, वो भी मतलब सोचे कि वहाँ से रेंट आ रहा है, उसी से घर चल रहा है। तो अगर हस्बैंड, मैं वही समझा रही हूँ कि अगर वो कमाते, आज मान लीजिए, लोग फ़्लैट किस लिए लेता है। ऐसा नहीं कि मैं जंगल में रह रही हूँ, जिस घर में रहती हूँ ये भी ठीक ठाक ही है। पहले कुछ जहाँ मेरे फादर इन लॉ का घर है उसके ऊपर उन्होंने बना रखा था, तो कुछ तो रहने लायक मेरे फादर इन लॉ बना दिया और कुछ मैं अपना खर्च करके रहने लायक बना ली हूँ। तो इतना भी ख़राब नहीं है कि मुझे अफ़सोस है कि मैं फ़्लैट में नहीं गई। लेकिन देखिए फिर भी लोग मकान क्यों लेते हैं, रहने के लिए लेते हैं, वो थोड़ा इससे ज़्यादा बड़ा मकान है। तो अगर हस्बैंड की इनकम अच्छे से होती तो हम वहाँ जाते, लेकिन क्यों अचानक इनकम बंद हो गई, क्यों तबीयत ख़राब हो गई, क्यों मतलब मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, या सारे रिलेटिव्स वगैरह का मन मेरे प्रति या हस्बैंड के प्रति इतना क्यों चेंज हो गया। हर चीज़ का सवाल का जवाब मिल गया है। और उसी सब को ठीक करने के लिए मैंने अब सोच लिया है कि मुझे बस अपने आप को बस पहचानना है। और हस्बैंड तो करेंगे ही, भले मैं कुछ महीने करूं, कब तक करूंगी मुझे पता नहीं है, मेरा शरीर कब ठीक होगा, लेकिन इस एक टारगेट जुनून बना ली हूँ, जल्द से जल्द मुझे अपना हाथ ठीक करना है और जल्द से जल्द मुझे अपना जो भी मेरे अंदर कमी आ गई है शरीर में, चाहे हीमोग्लोबिन, विटामिन जो भी है, वो सारा चीज़ को मैं खा पी के ठीक करूं और घर का काम मैं करती रहूंगी, ताकि मैं अपने आप को जज कर सकूं कि मैं बाहर काम करने लायक हूं या नहीं हूं। और यही सब बस ज़िंदगी में टारगेट लेके चल रही हूँ। और हर इंसान को ज़िंदगी में एक मकसद ज़रूर रखना चाहिए, सच में फिर जीने का मन करता है, नहीं तो नहीं।